नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आप यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े रोचक तथ्यों और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। मेरा लक्ष्य है आपकी तैयारी। नमस्कार। आज हम सीखने के उस ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो बताता है कि हम ज्ञान कैसे हासिल करते हैं और हमारी सोच कैसे डेवलप होती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे ब्लूम की टैक्सोनॉमी की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ रटने पर बेस्ड होते हैं, वहीं कुछ सवाल हमारी क्रिएटिविटी को टेस्ट करते हैं। तो ये फर्क क्यों है? इसी क्यों का जवाब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में छिपा है, और सच कहूं तो यही आज की पूरी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली की नींव है। तो आखिर ये टैक्सोनॉमी है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये सीखने का एक नक्शा है, एक मैप। इसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनके साथियों ने बनाया था, ताकि टीचर्स ये समझ सकें कि वो स्टूडेंट्स को किस लेवल पर सिखा रहे हैं और उन्हें कहाँ तक ले जाना है। ब्लूम ने सीखने को 3 मेन हिस्सों या डोमेन्स में बांटा है। याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है हेड, हार्ट एंड हैंड। पहला है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जो हमारे दिमाग, हमारे सिर से जुड़ा है। दूसरा है अफेक्टिव यानी भावात्मक, जो हमारे दिल, हमारी भावनाओं और वैल्यूज से जुड़ा है। और तीसरा साइकोमोटर यानी हाथ, जो हमारे फिजिकल स्किल्स से जुड़ा है। अब यूजीसी नेट परीक्षा के लिहाज से हमारा पूरा फोकस कॉग्निटिव डोमेन पर ही रहेगा। तो चलिए अब इस ज्ञान के पिरामिड पर अपनी मेन चढ़ाई शुरू करते हैं और संज्ञानात्मक डोमेन के हर एक लेवल को जरा बारीकी से समझते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात है, पता है, ये टैक्सोनॉमी भी समय के साथ खुद इवॉल्व हुई है। 1956 का जो ओरिजिनल मॉडल था ना, वो नाउन्स पर बेस था। मतलब वो ज्ञान को एक स्टैटिक, एक स्थिर चीज मानता था। लेकिन 2001 में इसे एक्शन वर्ब्स के साथ अपडेट किया गया, जो ये दिखाता है कि लर्निंग कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों के बीच का फर्क साफ दिखेगा। देखिए कैसे नॉलेज अब रिमेम्बरिंग बन गया। पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव हुआ पिरामिड के टॉप पर। इवैल्यूएशन को एक पायदान नीचे लाया गया और सिंथेसिस को क्रिएटिंग नाम देकर सबसे ऊपर यानी सबसे ऊंचे मकाम पर रख दिया गया। चलिए पहले 1956 के ओरिजिनल पिरामिड को समझते हैं। सबसे निचला लेवल है ज्ञान, मतलब सिर्फ जानकारी को रट लेना। उसके ऊपर आता है बोध, जहां हम उस जानकारी का मतलब समझते हैं। फिर है अनुप्रयोग, जहां हम उस ज्ञान को नई सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। विश्लेषण में हम जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। संश्लेषण में उन हिस्सों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। और सबसे ऊपर मूल्यांकन में हम किसी चीज के बारे में अपना फैसला सुनाते हैं, उसे जज करते हैं। और हाँ, इन लेवल्स को क्रम में याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये वाक्य याद रखिए, किंग चार्ल्स ऑलवेज आस्क्ड स्मार्ट एल्डर्स। हर शब्द का पहला अक्षर आपको 1956 के स्तरों का सही क्रम याद दिलाएगा। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अब आते हैं 2000 के नए और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पिरामिड पर। यहाँ हर लेवल एक एक्शन, एक क्रिया है। याद रखना पहला कदम है। समझना में हम अपने शब्दों में अर्थ बनाते हैं। लागू करना में हम ज्ञान को यूज करते हैं। विश्लेषण करना में हम पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को पहचानते हैं। मूल्यांकन करना में हम किसी तर्क या आइडिया को चेक करते हैं। और शिखर पर है रचना करना, मतलब कुछ ओरिजिनल, कुछ नया बनाना। इस नए क्रम को याद रखने के लिए भी एक बड़ा मजेदार निमोनिक है, रमेश यूज्ड एप्पल एंड ईट केक। इसके पहले अक्षर आपको रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी का क्रम आसानी से याद करा देंगे। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहद जरूरी बात है, इसे नोट कर लीजिए। 2001 के रिवीजन ने सिर्फ लेवल्स को ही नहीं बदला, बल्कि ज्ञान के 4 डायमेंशंस भी इंट्रोड्यूस किए। ये इस टैक्सोनॉमी को एक सिंगल पिरामिड से बढ़ाकर एक 2 डायमेंशनल फ्रेमवर्क बना देता है, जो सीखने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा गहराई से दिखाता है। कॉग्निटिव डोमेन तो सबसे अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बिना सीखने की पूरी तस्वीर अधूरी है। तो चलिए एक छोटी सी नज़र भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन पर भी डाल लेते हैं। तो भावात्मक डोमेन का सीधा संबंध हमारे दिल से है, यानी हमारे एटीट्यूड, हमारी फीलिंग्स और वैल्यूज से।
इसकी शुरुआत होती है ग्रहण करने से, जहां हम किसी आइडिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं, और इसका अंत होता है चरित्रीकरण पर, जहां वो वैल्यू हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे चरित्र का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। इस डोमेन के स्तरों को याद रखने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडी रैबिट्स वैल्यू ऑर्गेनिक कैरेट्स। ये आपको रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग का क्रम याद रखने में मदद करेगा। और आखिर में है साइकोमोटर डोमेन, जो हमारे हाथों यानी हमारे फिजिकल स्किल से जुड़ा है। एलिजाबेथ सिम्पसन की टैक्सोनॉमी के हिसाब से ये हमारे सेंसेस के इस्तेमाल से शुरू होता है और नए फिजिकल पैटर्न्स बनाने तक डेवलप होता है। सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई डांसर एक बिल्कुल नया मूव ईजाद करता है। और इसे याद रखने का तरीका है, पीपल सी ग्रेट म्यूजिशियंस क्रिएट अमेजिंग ऑर्केस्ट्राज। ये परसेप्शन से लेकर ओरिजिनेशन तक के सभी स्तरों को याद रखने में आपकी मदद करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा थ्योरी, ये सारा सिद्धांत असल में क्लासरूम में कैसे काम आता है। चलिए देखते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी टीचिंग के अलग अलग लेवल से कैसे जुड़ती है। ये टेबल इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। टीचिंग का जो स्मृति स्तर है वो सीधे सीधे ब्लूम के याद रखना से जुड़ा है। समझ स्तर का संबंध समझने से है, और टीचिंग का जो सबसे ऊंचा चिंतनशील स्तर है वो ब्लूम के टॉप 3 लेवल्स को अपने में समेट लेता है: विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और रचना करना। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके यूजीसी नेट परीक्षा के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, ये स्ट्रैटेजी की चाबी है। परीक्षा में सवाल में इस्तेमाल हुए एक्शन वर्ब को पहचानना सीखना होगा। अगर सवाल कहता है परिभाषित करें, तो वो याद रखना लेवल का है। अगर पूछा गया है तुलना करें, तो वो विश्लेषण करना है। और अगर डिजाइन करें लिखा है, तो ये रचना करना के स्तर का सवाल है। तो सक्सेस का मूल मंत्र यही है, जैसे ही कोई सवाल सामने आए, सबसे पहले उसके एक्शन वर्ब पर फोकस करें। वही शब्द बताएगा कि एग्जामिनर किस लेवल की सोच की उम्मीद कर रहा है, और यही चीज सही जवाब तक ले जाएगी। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, परीक्षा से हटकर सोचें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम असल में सीखने के किस स्तर को प्राथमिकता देती है? क्या वो हमें सिर्फ याद रखने के लेवल पर ही रखती है, या वाकई रचना करने के शिखर तक पहुंचने में मदद करती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।